गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भैया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर आपको भी 2025 में एग्जाम देना है तो आप सभी के लिए आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विद्युत धारा एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रत्येक वर्ष आपके ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव में दोनों टर्म्स और कंडीशन में ये आपके क्वेश्चन करे जाते हैं इस चैप्टर से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूं मैं आज के वीडियो में। वीडियो पे एंड तक बने रहना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया फटाक से लाइक करो, चाहे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाय द वे आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, यानी कि सबसे बेटर कौन सा तार होगा भैया वो आपका संयोजक तार बनाने के लिए। तो तांबा सबसे ज्यादा होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑलराइट, चलो जी। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? जो फ्यूज तार होता है वो तांबा से बना होता है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कि देखो यहाँ पे चीजों को समझना। एक 10 ओम की तार है, ठीक है भैया, एक मान लिया मैं कि ये 10 ओम की तार है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम। चलो जी, अब इसे मैं खींच के क्या कर दे रहा हूँ? तिगुना कर दे रहा हूँ, यानी कि 3 से गुना करोगे यानी कि 30 ओम हो गया, राइट, 30 ओम हो गया। अब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? अब भैया आपको तो चीजें पता है ना कि क्या होता है, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, रो बराबर आर ए अपॉन में एल, जहां रो क्या है आपका? आर रो आपका प्रतिरोधकता है, आर आपका रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। अगर आप यहां से आर बराबर करोगे तो रो इंटू एल बटा का ए हो जाएगा। अब एल आपका लंबाई है जी, तो यहाँ पे देखो जो रेसिस्टेंस है वो एल के क्या है? समानुपाती है, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि जो आपका प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है भैया। यानी कि जब आपका लंबाई बढ़ेगा तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कि ये 10 ओम का तार था, इसे आप तिगुना कर रहे हो यानी कि 30 ओम कर दे रहे हो। तो जो 30 ओम का प्रतिरोध है ना, इसको भी आप तिगुना करो, ठीक है, यानी कि 90 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, 90 ओम। बिकॉज क्या होता है ना, प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है लंबाई के, तार के लंबाई के, ठीक है जी। तो यहां से आपका हो जाएगा 90 ओम, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की किरचॉफ का, एक मिनट रुकना, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किस पे आधारित है? पहला नियम आपका आवेश संरक्षण होता है और दूसरा आपका संवेग, सॉरी संवेग नहीं, रुकना एक मिनट। पहला आपका आवेश और दूसरा ऊर्जा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपने पढ़ रखा है कि कोई जंक्शन होता है और किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, ईएमएफ शून्य, ठीक है, धारा शून्य होता है। चलो जी, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घट रहा है, पहला चीज समझो, अगर वो धातु है भैया, धातु यानी कि मेटल, चालक कह लो, ठीक है, तो चालक है, अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, चीज ध्यान देना। लेकिन अगर कोई अधातु है, ठीक है, अधातु है, अर्धचालक है, तो इसका अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाओगे, सॉरी अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भैया आपका घटेगा, तो अर्धचालक हो जाएगा यहां से। चलो जी, आपको एक एक देखो चीजें समझना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइपोइक्वेशन में बस थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, बाकी आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है जी। तो आपको एक ओम का तीन प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है जी, मैंने मान लिया एक ओम, ठीक है, और एक ओम, हमको तीन प्रतिरोध है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध। अब न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इसे किसमें जोड़ोगे? अच्छा एक बात बताओ, सीरीज के लिए प्रतिरोध का क्या होता है? सीरीज के लिए प्रतिरोध का फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होता है सीरीज के लिए, मैं पूछ रहा हूं। तो सीरीज के लिए पूछा जाए तो भैया आपका होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3, राइट। तो इससे तो कभी भी न्यूनतम वैल्यू आएगा नहीं, जब भी न्यूनतम वैल्यू चाहिए हम इसे समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, यानी कि 1 बटा का R1, 1 बटा का R1 जोड़ 1 बटा का R2 और जोड़ में 1 बटा का R3। तो इसे मैं समांतर में जोड़ता हूं, यानी कि 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 1, यही होगा ना, बिकॉज आपका प्रतिरोध का वैल्यू दे रखा है आपको एक एक ओम, ठीक है। चलो जी, एलसीएम लोगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी कि कितना आ गया? 3 बटा का 1, ठीक है। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है, 1 बटा आर इक्विवेलेंट का, तो आर इक्विवेलेंट का निकालोगे तो 1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो 1/3 डी वाला ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होता है, लेकिन अगर वही एक आदर्श आमीटर रहता ना जी, आमीटर, तो इसका शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है, चीजों ध्यान रखोगे आप सभी। देखो आ ही गया कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। चलो जी, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक आपका कप्पा इनवर्स होता है, ठीक है जी। चलो, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगा आपका? एक चीज मैं आपको बताऊं, जो प्रतिरोधकता होता है ना, वो केवल दो चीज पे डिपेंड करता है। अब दो चीज कौन कौन सी भैया? पहला कि टेम्परेचर पे,
पहला टेम्परेचर पे, ताप पे, और दूसरा पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ पदार्थ, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा। तो यदि आप 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो बाय द वे प्रतिरोधकता पे उतना कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी कि लगभग समान ही रहेगा आपका वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, स्विच ऑन करने के बाद जैसे आपका कोई बल्ब है, राइट, अब ये भैया बल्ब है आपका, चलो मानो ये अभी जल नहीं रहा, ठीक है, और आप इसे क्या करते हो, कहीं इसे कनेक्ट करते हो आप बोर्ड से या फिर जो भी चीजें है, यहाँ से आप स्विच को ऑन करते हो तो आपका यहाँ से बल्ब जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, आपका बल्ब जो है वो जलना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को बताओ कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है, धारा नहीं ताप का, ठीक है, टेम्परेचर बताना है, तो टेम्परेचर क्या होता है, किस तरीके से जाता है, क्या एकदम लगातार सेम चलते रहता है या फिर कभी जाता है कभी घटता है, ऐसा कुछ तो चीजें समझो। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो ना तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, देन उसके बाद धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, किसी धातु के तार को गर्म करने पे, तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप किसी धातु के तार को गर्म करिएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर वही अधातु रहेगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, एक आध जाओ चीजें, एक ओम प्रतिरोध वाले एक समांतर तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। अभी इससे रिलेटेड मैंने इसी से रिलेटेड अभी जस्ट पीछे मैंने न्यूमेरिकल कराया है, तो HW और मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मैं आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट पक्का दूंगा। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ताप में बदल देता है, राइट। तो भैया यहाँ पे एक चीज ध्यान दे दो कि परिपथ का वैसा गुण, कोई मान लो सर्किट है, कोई परिपथ है, ठीक है, और वो विद्युत ऊर्जा को ताप में क्या कर रहा है, ताप में कन्वर्ट कर दे रहा है, वो आपका प्रतिरोध होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह को रोकता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण हो सकता है, प्रतिरोध में अंतर नहीं, तापक्रम में अंतर नहीं, विद्युतीय विभव में अंतर होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध आर है तो खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा। देखो यदि लंबाई की तार को खींचकर क्या कर दिया जा रहा है, दुगुना कर दिया जा रहा है, यानी कि पहले आर है, दुगुना करोगे 2R हो जाएगा भैया, ठीक है। और इस खींचने के बाद प्रतिरोध आपका 4 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही। चलो जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का होता है कौन से ऑप्शन में, ऊर्जा, आवेश, विभव, ऊर्जा नहीं है जी, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऋण आवेश का प्रवाह होता है, ऋण आवेश का निम्न विभव से उच्च विभव, ठीक है। आगे आ जाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज की किसके मापन में इसका यूज करा जाता है, तो प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। चलो जी, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कह लो या फिर प्रतिरोधकता कह लो, तो तापमान से, बाकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लंबाई नहीं, सब कुछ का प्रभाव नहीं पड़ता। चलो जी, तो यही सब चीजें थी जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बिहार बोर्ड की जो भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट है उसको जानने के लिए, और साथ में पूरी 12th की तैयारी करने के लिए भैया आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग इट, थैंक यू सो मच।